मुल्क में 1 लाख से ज़ायद गधों का इजाफा हो गया है। ये खबर आपने हर साल अपने टीवी चैनल्स पर देखी होगी, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि ये खबर असल में आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, वो डॉक्यूमेंट जिसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम और चीदा मालूमात मौजूद हैं। रवां साल भी हुकूमत की जानिब से बजट से एक रोज़ कबल इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हुकूमत कई अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। ज़राई शोबे को ही लीजिए, वो 2% के टारगेट के बावजूद सिर्फ 0.6% से ही ग्रो कर सका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका मईशत में हिस्सा 8% तक है। हुकूमत ने रवां माली साल के लिए इसकी ग्रोथ का हदफ 3.5% रखा था, मगर अब जब डेटा सामने आया है तो पता चला है कि इसने -1.5% से ग्रो किया है, यानी ग्रोथ हुई ही नहीं। सर्विस सेक्टर, जिसका मईशत में हिस्सा तकरीबन 60% तक है, रवां माली साल अपना 4.1% का ग्रोथ का टारगेट भी हासिल नहीं कर सकता। अगर ओवरऑल मईशत की बात करें तो जीडीपी में 2.6% से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हुकूमती हदफ 3.5% से कम है, मगर पिछले साल के 2.5% से थोड़ा ज़्यादा। इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 4.77% रहा है, जबकि सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर 2.9 और 0.5% के साथ बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई बढ़ने की शरह मुल्क में पिछले 6 दिहाइयों में सबसे कम रही है, यानी 4.6%, जबकि पिछले माली साल में ये 23% रही थी और उससे पिछले में यानी 2023 में ये 29% पर मौजूद थी। अप्रैल 2025 में महंगाई की शरह 0.3% रही, जो कि इसी महीने में पिछले साल तकरीबन 17% पर थी। पाकिस्तान में एक आम आदमी की सालाना कमाई $1800 से ज़ायद है, यानी एक आम आदमी हर महीने $150 या फिर तकरीबन 42,000 रुपये कमाता है। रवां माली साल में ज़राई शोबे की हालत काफ़ी पतली रही है और कई अहम फसलों की पैदावार बहुत कम हो गई है, और इसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली को करार दिया जा रहा है। कपास की पैदावार में तकरीबन 30%, मकई 15%, गंदम 9%, गन्ना तकरीबन 4% और चावल की पैदावार में 1.4% कमी देखी गई है। इसके बरक्स आलू, प्याज और दाल माश की पैदावार में तकरीबन 11.5%, 15.9% और 4.7% इजाफा देखने में आया है। फसलों के बरक्स लाइव स्टॉक के शोबे ने ज़राअत के शोबे को मुकम्मल तबाही से बचा लिया है। लाइव स्टॉक रवां माली साल में तकरीबन 7.2% से बढ़ा है। लाइव स्टॉक की बात करें तो इस वक्त मुल्क भर में 10 करोड़ से ज़ायद गाय, भैंस, बैल, बछड़े, बछिया मौजूद हैं, जबकि बकरे बकरियों की तादाद तकरीबन 9 करोड़ है। 3 करोड़ से ज़ायद भेड़, 12 लाख ऊँट भी मुल्क में मौजूद है। पिछले 3 माली सालों में हर साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है, और रवां माली साल ये तादाद 60 लाख तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा मुल्क में खच्चर वो वाहिद जानवर हैं जिनकी तादाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा, और ये पिछले 3 सालों में 2 लाख पर ही खड़े हुए हैं। दूध की सप्लाई की बात करें तो रवां माली साल सबसे ज़्यादा दूध भैंस से हासिल किया गया है, जिसकी मकदार 43,132 टन रही, जबकि गाय से 27,083 टन, बकरी से 1,103 टन और ऊँट और भेड़ से बिल तरतीब 981 और 83 टन दूध हासिल किया गया है। मुर्गी की बात करें तो तकरीबन 2,583 टन गोश्त रवां साल हासिल किया गया है, जबकि तकरीबन 26 मिलियन से ज़ायद अंडे भी इससे हासिल किए गए। फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री सेक्टर्स में बिल तरतीब 1.42% और 3.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो पिछले माली साल में 3% की ग्रोथ के बाद
रमा माली साल, इसने 1.3% से ग्रो किया है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर का है जिसने 40% से ग्रो किया है। गाड़ियों की प्रोडक्शन में 37% इजाफा, जीप्स एसयूवी पिकअप्स में 79% इजाफा, बसेस में 83%, ट्रक्स 88%, मोटरसाइकिल की पैदावार में 29% इजाफा देखा गया है। जबकि इसके बरक्स ट्रैक्टर की पैदावार वो वाहिद शोबा था जिसमें 35% कमी आई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2.3%, टेक्सटाइल 2.2%, पेट्रोलियम मसनूआत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में तकरीबन 4.5% तक अपना हिस्सा डाला है। जबकि इसके बरक्स माइनिंग और केमिकल्स घाटे में गए और रमा माली साल उनकी प्रोडक्शन -3.4 और 5.5 रही है बिल तरतीब। रमा माली साल में हुकूमत की जानिब से इंटरेस्ट रेट में नुमाया कमी की गई और ये 22% से 11% तक गिर गया। इसमें जहां हुकूमत को वाजिबुल अदा कर्ज़ों की सूरत में कमी का फ़ायदा हुआ, वहीं बैंक्स के डिपॉजिट में नुमाया कमी देखने में आई। पिछले माली साल में बैंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन 2,706 अरब रुपये रही थी, जबकि रमा माली साल के दौरान ये 490 अरब रुपए तक गिर गई है। रमा साल मार्केट में मौजूद कैश में भी कई गुना इजाफा हो गया है। पिछले माली साल में ये 498 अरब रुपए कम हो गया था, मगर रमा माली साल इसमें तकरीबन 1100 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है, यानी 1100 अरब रुपए का कैश मार्केट में शामिल हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें से 12 करोड़ से ज़ायद मर्द और 11 करोड़ से कुछ ज़्यादा ख़वातीन हैं। मुल्क में तकरीबन 15 से 29 साल की आबादी का रेशो 26% है और रमा साल 7 लाख से ज़ायद लोग बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए हैं। मुल्क भर में 1696 अस्पताल और 5000 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स के लिए तकरीबन डॉक्टर्स की तादाद 3,19,572 है। मुल्क भर में हर पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 50 बच्चे अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद इंतकाल कर जाते हैं, जबकि मुल्क में औसत उम्र इस वक्त 67.5 साल है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।